खाड़ी में एक मर्चेंट शिप यानी कि व्यापारिक जहाज पर अमेरिकी सेना ने बहुत बड़ा अटैक किया है। जिस जहाज पर हमला हुआ है उसका नाम है एमटी मैरीवेक्स। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट ने इस जहाज को निशाना बनाया और इस पर सटीक हथियार से हमला कर दिया। हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में भीषण आग लग गई और जहाज डूबने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन इस पूरी घटना में जो सबसे बड़ी राहत की बात है वो ये कि इस जहाज पर 24 भारतीय नाविक सवार थे और इन सभी 24 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अमेरिकी सेना ने इस मर्चेंट शिप पर हमला क्यों किया। तो चलिए आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। दरअसल ये घटना सोमवार दोपहर 1:30 की है। अमेरिकी सेना यानी कि सेंटकॉम का दावा है कि यह जहाज बिना कोई तेल लादे खाली ही ईरान की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिका का आरोप है कि इस जहाज ने हॉर्मुज की नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की और अमेरिकी सेना के निर्देशों का पालन नहीं किया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत पर तैनात F-18 सुपर हॉर्नेट विमान से इस जहाज के इंजन और स्टीयरिंग वाले हिस्से पर सटीक निशाना साधा गया ताकि जहाज आगे न बढ़ सके। अमेरिका का साफ कहना है कि उनके निर्देशों को ना मानने की वजह से ये एक्शन लिया गया और मैरीवेक्स ईरान की तरफ नहीं बढ़ रहा है। चलिए अब आपको इस जहाज का थोड़ा बैकग्राउंड समझाते हैं कि आखिर ये जहाज अमेरिका की नजरों में क्यों खटक रहा है। पहली बात तो ये साफ कर दें कि केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक ये जहाज किसी भारतीय कंपनी का नहीं है। इस जहाज का नाम है एमटी मैरीवेक्स और इसे पिछले साल दिसंबर में अमेरिकी सरकार के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय यानी कि OFAC ने ब्लैकलिस्ट यानी कि प्रतिबंधित कर दिया था क्योंकि इसके तार ईरान से जुड़ रहे थे। दावा तो ये भी है कि पिछले कुछ दिनों में इस जहाज ने अमेरिकी नौसेना की चेतावनियों से बचने के लिए अपने ट्रैकिंग सिग्नल तक बंद कर दिए थे और ओमान के समुद्री इलाके में छिपने की कोशिश की थी। यही वो जहाज है जो अप्रैल के महीने में ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से तेल लेकर कर्नाटक के मंगलुरु पहुंचा था। सोमवार को जब यह हमला हुआ तो जहाज पर मौजूद भारतीय नाविकों के चीख पुकार की आवाज सुनाई दे रही थी। फॉरवर्ड सीमैन्स यूनियन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी मनोज यादव दोपहर करीब 2 बजे जहाज के कई ऑडियो मैसेजेस उन्हें मिल रहे थे। इन मैसेजेस में जो सुनाई दिया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। भारतीय नाविक मदद की गुहार लगा रहे थे। एक ऑडियो में नाविक ने कहा, ये मोटर टैंकर मैरीवेक्स है, जहाज पर आग लग गई है, पोत डूब रहा है। अमेरिकी नौसेना ने हमारे इंजन रूम पर मिसाइल मार दी है और जहाज के निचले हिस्से में बहुत बड़ा छेद हो गया है। मंजर इतना खौफनाक था कि हमले में जहाज की एक तरफ लाइफ बोट पूरी तरह टूट गई और दूसरी तरफ आग इतनी फैल चुकी नाविक वहां तक पहुंच ही नहीं सकते थे। जान बचाने के लिए चालक दल ने सभी सदस्यों को जहाज के फ्रंट हिस्से में जमा होने को कह दिया। जैसे ही SOS यानी मदद का संदेश मिला, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ओमान के अधिकारियों की मदद से हेलीकॉप्टर भेजा गया और सूझबूझ के साथ जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित हवा में लिफ्ट करके ओमान के मरिसा आइलैंड पर पहुंचा दिया गया। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस पर सफल बचाव अभियान की जानकारी साझा की है। भारत के केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय ने इस घटना की पुष्टि की है। मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि सभी 24 भारतीय सुरक्षित हैं। हालांकि सरकार ने अभी आग लगने के कारणों पर सीधा कमेंट नहीं किया है। फिलहाल हमारे विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय ओमान में मौजूद भारतीय मिशन के साथ लगातार संपर्क में है ताकि हमारे नाविकों को जल्द से जल्द और पूरी सुरक्षा के साथ वापस लाया जा सके। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी है। आप बने रहे और भी अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।